हो गया 25 साल। है। 25 अब 25 साल हो गया और ये स्कूल ऐसा तब नहीं था। साल इसमें वहीं पर झोपड़ी थी। एक झोपड़ी जहाँ से 11 बच्चों की शुरुआत हुई थी और मैं इस स्कूल से तब से जुड़ा हुआ हूँ। और आज इतने सालों के बाद में अभी कार्य चल रहा है लोगों के सहयोग से। लोग इसी कोने में एक झोपड़ी हुआ करती थी जिसकी वीडियो मेरे पास में है, मैं उसको अपलोड करूँगा। इसके बाद लोग यहाँ पर आते रहे। इस स्कूल की विशेषता ये थी कि यहाँ के दोनों मतलब बच्चे जो हैं दोनों हाथ से लिखा करें। एक अजूबा हुआ करता लोगों के लिए कि एक साथ हिंदी में और इंग्लिश में 6 भाषाओं में हमारे बिरंगत जी लोगों को सिखाया करते थे। अपनी फोर्स की नौकरी छोड़ करके आए थे। अब इनसे मैं पूरा परिचय भी कराऊंगा। तो एक लगाव सा रहा मेरा इस स्कूल में। जब मौका मिला तो मैं इस स्कूल में आता था और बच्चों के साथ बैठता था। कई एक अवसर मुझे आए कि पर मुझे मुख्य अतिथि भी बनाया गया 15 अगस्त 26 जनवरी। तो एक लगाव सा है। इसके साथ में जब भी आता हूँ मध्य प्रदेश, इस स्कूल में आना नहीं बोलता हूँ क्योंकि यार बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई थी और ये बच्चे भी अपनी तारीफ कर रहे हैं तो इनको खिला सकता हूँ। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर चल पर भी देखेंगे, यूट्यूब पर भी देखेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर भी आए हुए हैं और उन्होंने बल्कि प्रतिभा को कि देखिए बाएं दाएं दोनों ही हाथ से लिख और स्पीड तो माशाल्लाह, गति में कोई कमी नहीं मिलती है और सुंदर सुंदर राइटिंग भी बनती है। जब तक हम ये ब्लॉग बना रहे थे तब तक इस बोर्ड पर भी लिखा गया और मुझे भी चला कि बिरंगत जी बनारस में जा रहे हैं और इन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। बनारस से गाड़ियाँ भेजी गई। हालांकि मेरा प्रोग्राम कल आने का था संडे को और मेरे साथ और भी कुछ अभियंता आने वाले थे, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मैं संडे को जाना है तो मैंने कहा चलिए मैं तो कम से कम मिल लेता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ से मध्य प्रदेश से सोमवार को मेरी वापसी होगी। वापसी होने का मतलब सिर्फ अभी होगी और आना जाना यहाँ पर कुछ लंबे प्रोग्राम मेरे हैं लोगों के साथ में यहाँ पर जुड़ने के लिए और भी बहुत सारे अवसर में जुड़ता रहूँगा, आता रहूँगा। तो लगाओ के नाते मैं यहाँ पर आया। और गंगा जी बताइए कैसा? बहुत अच्छा है। मैं गदगद हूँ। आज से 25 साल पहले की बातें याद कर रहा हूँ। एक झोपड़ी में विद्यालय लगता था, आते थे और आज 25 साल बाद 20 साल बाद आप यहाँ आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक आपसे मेरा एक भाईचारे की भावना से मैं जुड़ा हूँ और मैं भाई ही मानता हूँ आपको। तो बस आप समय के बाद आज बड़े बड़े ऑफिसर हो गए हैं, यूपीएससी पीएससी जैसे परीक्षाओं को पास करते हैं। जिस समय आप आए थे जी जी बहुत उस अच्छी समय बात। 1-2 पढ़े थे। अब तो अच्छे जगह पे नियुक्त करते हैं हमारे हैं। जी जी बहुत अच्छी बात जी। ये जगह है जहाँ मैं आया कर छुट्टियों में। तो जहाँ लगे थे उस टाइम अमरूद का पेड़ भी हुआ करता था। अमरूद भी हम लोग तोड़ करके खाया करते थे और जब स्कूटी के इलाके में लिट्टी चोखा भी लगा करता था। बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। वातावरण इतना सुंदर है, पहाड़ों के बीच में थोड़ा सा दूर पे ही पहाड़ है। बहुत ही रमणीक का जगह है और आध्यात्मिक के लिए तो खैर बहुत बढ़िया है ये। बस ये कि सरकार की थोड़ी ध्यान में नहीं, इन्होंने अपनी मेहनत से जो किया, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। यहीं के लोकल रहने वाले, लेकिन बहुत ही इन्होंने सेक्रीफाइस करके इस स्कूल को यहाँ तक शाम पर पहुँचा कि यहाँ पर देश विदेश से भी नाम होता है। लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। आखिर ये बच्चे जो है हिंदी बोलो तो हिंदी इंग्लिश दोनों के साथ लिख देते हैं, फारसी में भी लिख देते हैं, उर्दू में भी लिख देते हैं। तो ये एक प्रतिभा के लिए दिमाग का टेस्ट करने के लिए काफ़ी आ चुके हैं। और चूँकि वो आते हैं अपनी वीडियो बनाते हैं और ले जा करके न्यूज़ चैनल वगैरह पर डाल देते हैं। काश उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं जब तक कि कोई नज़र इनायत ना हो इस स्कूल के ऊपर में। प्रयास इनका लगा रहा और अब तक ये इसको जिस मुकाम तक पहुँचा रहा। अच्छा लगता है, दिल से मेरा जुड़ाव है। जब तक मैं सिगरौली में आ रहूँगा तो स्कूल पर आना जरूर मेरा जब सौभाग्य बनता है कि मैं आया करूँ। लोग एक कस है इस स्कूल के यहाँ के लोगों के बीच में कि मुझे खींच करके ही लेकर आकर के सीम आनंद प्राप्त हुआ। अभी मैं पहाड़ों के साइड रोड में भी पिपरा जहाँ की जगह वहाँ के भी एक ऐतिहासिक जगह है। पहाड़ों के नीचे में मैं कोई घूमता रहता था उधर में आकर। तो कोशिश रहे मेरी कि आज मैं एक बार फिर से वहाँ उन्हीं सबों को देख कर अपनी याद ताज़ा करूँ। तो अभी हम बिरंगत मिले हैं, थोड़ा और की बातें चीतें होंगी तक मैं इसको थोड़ा ब्लॉग